दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 आने में बहुत कम दिनों ही बाकी है। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया धीरे धीरे से चालू हो चुका है। ऐसे में बिहार का स्थिति यह है कि बिहार में यहाँ पे 40 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें दो गठबंधन है, एक है इंडिया गठबंधन और दूसरा है यहाँ पे एनडीए गठबंधन। अब इसमें एनडीए गठबंधन की तरफ से यहाँ पे सीट शेयरिंग हो गया है और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी सीट शेयरिंग हो गया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पे बीजेपी आ जाती है, नीतीश कुमार आ जाते हैं, कुशवाहा जी आ जाते हैं, हम पार्टी आ जाती है, लोजपा आ जाती है। और वहीं जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस आ जाती है, आरजेडी आ जाती है और वाम दल के लेफ्ट पार्टी भी आ जाती है। लेकिन अभी हाल ही में एक खबर मिला है कि मुकेश सहनी जो है वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष है, वो किस तरफ से इस बार चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार की तुलना में उनके बारे में बता दिया जाए, वो 2015 ईस्वी से चुनाव में आ गए थे और 2015 ईस्वी आने के बाद उन्होंने पहली बार 2020 ईस्वी में चुनाव लड़ा था और 2020 ईस्वी में उन्होंने एनडीए के साथ जो है चुनाव लड़ा था और 2020 ईस्वी में उन्होंने एनडीए की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़े थे और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 4 सीट हासिल की थी। जो इनको सीट मिला हुआ था 20 सीट के आसपास इनको एनडीए की तरफ से मिला था, जिसमें से ये जो है 4 सीट जीतने में सफल रही। और इससे पहले एनडीए में आने से पहले वो आरजेडी पार्टी की तरफ से गठबंधन में थे, लेकिन गठबंधन में उनको 24 सीटें मांग रहे थे, लेकिन गठबंधन की तरफ से 24 सीट उनको नहीं दिया गया, इसीलिए जो वो है आ गए एनडीए गठबंधन में। लेकिन इस बार का मामला अजीब आ गया है। मामला क्या अजीब आया है, इस बार न एनडीए इनको भाव दे रही है न इंडिया गठबंधन। ये भी इंडिया गठबंधन बता रही है कि मेरी पार्टी में आप अपनी पार्टी का विलय करवा ले, लेकिन ये चाहते हैं कि अपनी पार्टी का विलय नहीं करे। वहीं एनडीए चाहती है ये अपनी पार्टी का विलय करवा ले, लेकिन ये नहीं चाहते हम अपनी पार्टी का विलय करें। लेकिन अब ये समस्या आ गया है कि आखिर होगा तो होगा कौन। अगर आप जो है गठबंधन के तरफ से नहीं लड़ेंगे, अकेले तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएगा, अकेले चुनाव लड़िएगा तो जीतेगा भी नहीं। अब यहाँ पे मिथिलांचल का आता है, एक होता है मधुबनी का, दूसरा होता है दरभंगा का, तीसरा समस्तीपुर, चौथा खगड़िया और पांचवा जो यहाँ पे सीतामढ़ी। 5 क्षेत्र ऐसा है, 5 जो है लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें से मछुआरे जाति के सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं। आखिरकार ये 5 क्षेत्र में सबसे ज्यादा मछुआरे जाति यानी निषाद जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और इनका जो है वोटिंग परसेंट है लगभग 2% के आसपास है। अगर ये 2% अगर दूसरे पार्टी में चले जाए तो उस पार्टी का थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा बहुत तो नुकसान देगा ही, लेकिन पूरा नहीं देगा। क्योंकि ये 5 जो क्षेत्र है वो मखाना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, मखाना के लिए सबसे अच्छा है और पूरे दुनिया में 80% मखाना इसी क्षेत्र से आता है। और बिहार में खासकर से 80 से 90% जो है 90% के आसपास मखाना इसी 5 जो है जिले में से आता है। आखिर अब ये सवाल आ गया है कि ये जो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, आप किस तरफ से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि एनडीए में तो इस बार जो है एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय हो गया है। क्या इस बार जो है वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी लोकसभा चुनाव? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है क्या करेगी। इससे पहले भी वीआईपी पार्टी के साथ एनडीए ने खेला कर दिया था। इनका 4 एमएलए जो है 2020 में चुन के आए थे विधानसभा में और 4 के 4 एमएलए में से 3 एमएलए जो है बीजेपी ने खरीद लिया और 1 एमएलए इनका निरस्त हो गया, 1 एमएलए इनके गुजर गए। लेकिन 3 एमएलए खरीद लेने के बाद इनकी पार्टी में एमएलए की संख्या 0 हो गई और बीजेपी ने इनको तो धोखा दे दिया अच्छी तरीके से एनडीए गठबंधन की तरफ से। आखिर ये जो है इंडिया में भी नहीं जा सकते। इंडिया पार्टी इनको बोल रही है कि मैं अपनी पार्टी को मेरी पार्टी में पहले विलय कर लीजिए, समाप्त कर लीजिए, तब मैं आपको कोई सीट दूंगा। अब ऐसे में समस्या आ जाता है कि आखिर इस बार ये लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे